एक गुरुकुल था और इस गुरुकुल में आज सभी विद्यार्थी इकट्ठा हुए थे क्योंकि उनकी परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई सारे मुंह लटकाए भी खड़े थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी के पीछे एक कारण था, क्योंकि जो बच्चे पास होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था, परंतु फेल होने वाले बच्चों को न केवल गुरुकुल ही छोड़कर जाना पड़ता बल्कि वहां के आचार्यों की खरी खोटी और डांट भी सुननी पड़ती थी। क्यों रे मूर्ख, तू फिर से फेल हो गया? तुझे मैंने समय रहते ही समझाया था कि यदि इस बार पास ना हुआ तो गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक आचार्य एक किशोर विद्यार्थी को डांट रहे थे और वो बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधानाचार्य से निवेदन किया कि आचार्य देव, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, लेकिन कमजोर स्मरण शक्ति के कारण मैं जो कुछ भी याद करता हूँ उसे थोड़ी देर बाद ही भूल जाता हूँ। कृपया करके मुझे एक अवसर और देने की कृपा करें। इस पर आचार्य ने तीखे शब्दों के साथ कहा, यदि तुझे कुछ याद ही नहीं रहता तो फिर तू कैसे पास हो पाएगा, और फिर तेरे पढ़ने लिखने का भी क्या लाभ होगा। यदि देवता भी तुझ पे कृपा करे ना तो भी तुझ जैसे जड़ बुद्धि को पास नहीं करवा सकते। आचार्य ने अपने इन शब्दों से भरद्वाज की खूब बुराई करी और उस पर चिल्लाते हुए उसे गुरुकुल से बाहर निकल जाने के लिए कहा। कक्षा के सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वो बेचारा भी अपना मुंह लटकाए भारी कदमों से वहां से निकल गया। अनेकों प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचाए हुए थे कि कैसे वो अपने घर वापस लौटेगा, माता पिता को जा करके क्या उत्तर देगा। जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है, तब वो कैसे उन सब का सामना कर पाएगा। भरद्वाज का मन बैठा जा रहा था कि आखिर उसने अपनी ओर से तो पूरा प्रयास किया था, रात भर बैठकर पढ़ाई करी थी, लेकिन फिर भी वो पास ना हो सका तो वो क्या कर सकता था। सवालों के जाल से घिरा हुआ वो अब अपने गांव के नजदीक पहुंचने ही वाला था, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही थी, इसलिए उसने थोड़ा सा आराम करने का सोचा। गर्मी की इस तपती दोपहर में सूरज की तेज रोशनी सबको जला रही थी, पर यहाँ भूख के मारे भी उसका बुरा हाल था। इसलिए पास में ही एक कुएं के पास बैठकर ही उसने सत्तू खाने का निश्चय किया, जिसे वो गुरुकुल से लेकर चला था। कुएं पर कई लोग खड़े थे जो कि पानी भरने आए थे, इसलिए बार बार बाल्टी को कुएं में डालते और पानी निकाल रहे थे। रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे लगा पत्थर भी घिसने लग गया था। लोग जितना पानी निकालते पत्थर उतना ही घिसता जाता। भरद्वाज चुपचाप बैठा ये सब देख रहा था। अचानक ही उसके मन में एक विचार आता है। वो सोचने लगा, यदि केवल जूट की बनी एक रस्सी से कठोर पत्थर घिस सकता है तो यदि मैं मेहनत करूं तो क्या सफल नहीं हो सकता? आखिर हमारा दिमाग पत्थर से ज्यादा कठोर तो है नहीं। भरद्वाज के मन में एक नई आशा और उम्मीद की किरण जाग उठी। वो वहां से उठता है और तुरंत ही उसने ये फैसला किया, वो वापिस गुरुकुल लौट जाएगा और फिर से पढ़ाई शुरू करेगा। वो घर के काफी नजदीक आ गया था, पर घर ना जाकर वो वापिस गुरुकुल लौट आया। उसके साथी उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। उसकी बात सुनकर आचार्य ने पहले तो उसे बहुत झटका और फटकार लगाई, पर फिर उसके बहुत मेहनतें और प्रार्थना करने पर द्रवित होकर उसे गुरुकुल में दोबारा दाखिला दे दिया। इस बार भरद्वाज ने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तो पूरा गुरुकुल आश्चर्य में था। भरद्वाज न केवल परीक्षा में पास हुआ बल्कि उसने पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक समय जड़मूर्ख समझे जाने वाला ये बालक आगे चलकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई ग्रंथों की रचना की, पर यह सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। ये आश्चर्यजनक परिणाम उपजा था उसके संकल्प और दृढ़ शक्ति से। कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति से ही ये असंभव कार्य संभव हुआ था। कामयाब लोग गलत नहीं कहते कि हमारा संकल्प ही सफलता का सच्चा सूत्र है। सच्चा संकल्प एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि हम किसी भी कार्य को
करने का संकल्प कर लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें उस कार्य को पूरा करने से रोक नहीं सकती। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती जिसका वो वास्तव में हकदार है। अपने दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को झुकना ही पड़ता है।